Very, very important. So this volume is due to the presence of क्या? Surfactants. Surfactants. Okay, this volume is due to the presence of surfactants. Okay, comma, as they are phospho. Okay, as they are phospholipids. Okay, their heads face the alveolar epithelium. Okay, their heads face the alveolar epithelium and alveolar epithelium and their tails face each other while collapsing of lungs. तो जब लंग्स कोलैप्स कर रहा होगा, ओके, वाइल कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, कब? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के समय लंग्स कोलैप्स कर रहा है, तो अब आपका टेल आमने सामने हो जाएगा। ओके, नाउ दिस produces a repulsion and the क्या? This produces a repulsion and the क्या? And the residual volume origin। ठीक है जी। तो इसलिए आरवी का मेन कारण क्या है? सर्फेक्टेंट्स। तो सर्फेक्टेंट जब आपके होंगे लंग्स में, तो क्या करेगा? वो लंग्स को टोटली कोलैप्स होने नहीं देगा। तो जब टोटली कोलैप्स नहीं होने देगा, तो कोई ना कोई वॉल्यूम आपका जरूर रहेगा। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन कोरोना? एक स्टिकी कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो लंग्स को चिपका दे रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? सो इट इज प्रोड्यूसिंग सम स्टिकी कंपाउंड, तो उससे द लंग्स आर गेटिंग व्हाट? जो एल्वियोलाई जब कोलैप्स करता है तो वो चिपक जाता है, एंड तो उससे क्या होता है? वो फिर से इन्फ्लेट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए द पर्सन इज गैस्पिंग फॉर एयर, एंड दैट इज व्हाई दे हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन। क्योंकि वो नेचुरली ऑक्सीजन नहीं ला सकते, तो उनको फिर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। ओके, तो ये आपका हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। एंड यहाँ हम एक और नोट लिख लेंगे। ओके, सो अनदर नोट वी विल राइट इज क्या? दैट presence of RV, presence of RV makes normal inspiration and expiration less stressful. Okay, less stressful, as the person already has a backup of 1200, okay, क्या? 1200 ml of air। ठीक है जी। तो इसलिए ऑलरेडी उसके पास 1200 ml एयर है, तो इसलिए बंदा बॉदर नहीं करता, 500 लेके खुश रहता है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स। Combination of volumes is referred to as capacities। ठीक है, तो जब आप दो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट pulmonary air volumes, okay, combination of different pulmonary air volumes is referred to as pulmonary capacities। Okay,
पल्मोनरी कैपेसिटी। फाइन, तो इसको हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटीज कहते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली सारा ये नहीं रहता है। फाइन, तो ये हमने लिख लिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पल्मोनरी एयर वॉल्यूम इज रेफर्ड टू एयर पल्मोनरी कैपेसिटी। यहाँ एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या बोलिए, दिस RV cannot be measured by a spirometer. क्यों? As it can neither be क्या inspired और और expired. expired, है कि नहीं? तो ना तो आप इसे अंदर ले सकते हो और ना ही आप इसे बाहर छोड़ सकते हो, तो इसलिए आप इसको नापोगे कैसे? So this is the concept. So this RV cannot be measured like this. तो वो हमारे एडवांस टेक्निक्स लाइक डिजिटल सब्सट्रैक्शन, इस तरह से बैरियम एस्टिमेशन, इस तरह से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो तो अब हम लोग चले जाएंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज में। ओके, तो अब हमारा पहला कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, या इसको हम लोग बोलेंगे आईसी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द कैपेसिटीज। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम लोग पूरा यही वाला कॉपी कर देंगे। फाइन, सो इसमें क्या डेफिनेशन होगा, सो इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर that is inspired or that is inspired by maximum inspiratory efforts. ओके, बस अब टाइडल वॉल्यूम वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, तो इट इज इक्वल टू आई आर, इसको इस तरह से लिख देंगे। ओके, सो आई सी इज इक्वल टू टीवी Plus प्लस IRV. आई आर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा 3 लीटर से ये हो जाएगा 3.5 लीटर। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमारा हो गया क्या, ऊपर कर देते हैं। तो ये जो वॉल्यूम हो गया हमारा, तो दिस इज योर आईसी। तो इसलिए ये जो आईसी है ये टोटल है, आप कितना ले सकते हो एंड आप कितना लिए हो। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए। तो अब हम लोग इसको यहाँ करेंगे, आप नीचे जाएंगे, आप भी नीचे जाएंगे, आप ये, चलिए सो चलिए इसको भगाओ उधर से। फाइन, तो ये हमारा एंड दिस ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसके बाद अब हम आ जाएंगे क्या, ईसी। So that is called expiratory capacity. फाइन, तो अब हम लोग आ जाएंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में। नाउ इसका पॉइंट नंबर है 6। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या ईसी, तो इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज एक्सपायर्ड बाय मैक्सिमम एफर्ट्स। तो उसमें ईसी क्या हो जाएगा, सो ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआर। ठीक है, तो इसलिए टीवी एंड ईआरवी दोनों निकालोगे
तो ये आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। तो दिस इज अराउंड हाउ मच, ये अराउंड 1600 से 1700 ml हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, या इसको हम FRC बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है, तो दैट इज वाई, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट is present within the lungs. Okay, it is that volume of air that is present within the lungs during क्या, normal नॉर्मल expiration। एक्स। मतलब आप यस सर। अभी जैसे सांस एक्सपायर कर रहे हो, तो अब क्या आपका अंदर रह गया, तो अभी कौन नहीं आ रहा है, ERV, क्योंकि आप ERV और ERV नहीं RV। निकाल रहे हो, एंड RV तो कभी आएगा नहीं, उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए नाउ ERV इज नॉट कमिंग एंड RV विल नेवर कम। तो दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट विद इन द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो इसलिए जब आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, आपको ध्यान से सुनना है वो बोल क्या रहे हैं। आप सुनो, वैसा ब्रीथ किया, वैसा ब्रीथ किया, पहाड़ों में चढ़ गया, ये किया, वो किया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है निकाला कैसे। अगर बोल रहा है नॉर्मल तो FRC छूट गया, अगर बोल रहा है फोर्सफुल तो RV छूट गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में आता है। So it is that volume of air that is present within the lungs during normal expiration. So FRC is equal to ERV plus RV. Okay, so ERV plus RV. So this is equal to ERV कितना था हमारा, 1200 ना 1300, देख लीजिए। ERV 1000 to 1100। 1000 to 11, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1000 to 1100, एंड RV कितना हो गया, 1100 to 1200। हाँ 1100। ओके, टू क्या, 1100 प्लस 1200 ml, यही तो इसीलिए ये आपका ये आपका वेरिएबल होगा ना, हम लोग दोनों लोअर ले लेते हैं एंड फिर दोनों हायर ले लेंगे। सो दोनों लोअर ले लेंगे एंड फिर दोनों हायर ले लेंगे। ओके, सो FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, उसका वैल्यू। ठीक है जी, सो इसको हम लिख सकते हैं, इसके अंदर इज इक्वल टू कितना, 2100। इज इक्वल टू 2100, एंड इसमें हम लोग ले लेंगे इज इक्वल 2300। टू, ये क्या अपने आप जोड़ नहीं पा रहा, 2300। फाइन, तो इसलिए आपका जो ERV FRC है वो 2100 से 2300 ml होता है। क्लियर? नाउ तो ये मैक्सिमम जो रुकता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, VC। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस VC या वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो वाइटल कैपेसिटी, so it is that volume of air that can be exchanged by maximum Efforts. inspiratory and expiratory efforts. ठीक है, so it is that volume of air that can be exchanged by
मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एंड मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट्स। ठीक है, पूरा फुल जोर लगा दो। सो आपका जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। अब इससे ज्यादा, ओके, सो देयर कैन बी नो मोर गैस, क्या, देयर कैन बी नो मोर एयर वॉल्यूम, या देयर कैन बी, क्या लिखेंगे, नो हायर, या देयर इज नो लिखेंगे ना, देयर इज नो हायर volume of exchangeable air in the lungs। समझ रहे हो, मतलब VC से ज्यादा, there is no higher volume of exchangeable air in the lungs above VC। ओके, तो VC से ज्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए व्हाट इज VC, तो VC इज इक्वल टू, VC इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, मैक्सिमम निकाला था, ERV प्लस नॉर्मल, है कि नहीं, मैक्सिमम हमने निकाला, फिर ये पूरा आपका चेस्ट पोजीशन चला गया मिनिमम, उसके बाद आया कौन, टाइडल, टीवी। तो जब वो वापस आएगा ERV ले आएगा, फिर आपका Yes, sir. टीवी आ गया, फिर आप मैक्सिमम इंस्पायर करेंगे, तो IRB। मतलब, तो ये दोनों तरफ है। अगर आप रामदेव बाबा जैसे करते हो, एकदम जीरो से स्टार्ट करो, तो व्हेन यू टेक योर स्टमक एज बैक एज पॉसिबल, तो अब आपका ये जीरो पोजीशन है, माने आरवी है, अब इससे ज्यादा आप अंदर नहीं ले सकते, रिबकेज टूट जाएगा। फिर आपका जो एयर आएगा जब वो रिलैक्स करेगा तो वो ERV आ गया, फिर आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे, फिर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे, या फिर उल्टा करो, एकदम फुल हो, छोड़ो तो क्या छोड़े, IRV, फिर छोड़ो तो क्या छोड़े, टीवी, फिर जोर से छोड़ो तो वो क्या छोड़े, ERV। तो समझ रहे हो, तो इसलिए आप आगे से पीछे जाओ, या ये है आगे से पीछे या पीछे से आगे, आपका जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। तो इससे ज्यादा एयर हमारे लंग्स में एक्सचेंज के लिए नहीं होता है एयर, बट वो बाहर नहीं आएगा। अंडरस्टूड, सो दिस इज द केस। तो अगर हम लोग सबका लोअर ले लें, सो लोएस्ट VC इज इक्वल टू कितने, तो हमारा ERV है 1000 प्लस 500 प्लस IRV कितना है 2500, ओके, इज इक्वल टू कितना 4000 ml। ठीक है जी, फाइन, एंड दिस इज द लोएस्ट VC। टू हाईएस्ट ले जाएंगे 1100 ना 1200, ERV 1100 प्लस 500 प्लस 3000, ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया 4600 ml। ठीक है, तो आपका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, इट विल वेरी फ्रॉम 4000, ओके। आई वांट यू टू प्लीज कंफर्म IRV अगेन, मुझे IRV पे थोड़ा घोटाला लग रहा है। IRV 2.5 से 3 है, तो देखो NCERT सर लिखा है दिस एवरेजेस 2500 ml to 3000 ml। चलो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो चलिए, तो ठीक है, हम लोग तो कर दिए, जो दिया है ऐड कर दिए, तो इसलिए आपका जो लोअर मैक्सिमम क्या है, लो मिनिमम है 4000 से मैक्सिमम है 4600, तो इतना ml आपका VC होता है। ओके, ये आप लिए ऑलरेडी 1.5 लीटर के आसपास अंदर है, तो वो भी तो यूज हो रहा है ना, वो निकाल नहीं पा रहे हो आप, बट वो यूज हो रहा है। ओके, सो दैट इज द केस, क्योंकि वो एल्वियोलाई के पास है, मतलब वो यूज हो रहा है, वो ज्यादा देर यूज होगा, बिकॉज ये तो आप निकाल दोगे। नाउ तो लास्ट वॉल्यूम क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, या उसको हम कहेंगे TLC।
ओके, सो देख रहे हो टीएलसी का बहुत एक्सप्लेनेशन है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल लंग कैपेसिटी, इस तरह से। तो इसलिए किसका कहाँ डेफिनेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be accommodated in a normal healthy lungs. Okay, in a normal healthy lungs. ठीक है, तो ये आपका इससे आपका जो accommodated है। Okay, it is a value that can be accommodated in a normal healthy lungs. So इसीलिए TLC is equal to maximum exchangeable plus never exchangeable, है कि नहीं? तो आपका जो Yes, मैक्सिमम sir. एक्सचेंजेबल है एंड उसके प्लस आपका क्या है, मैक्सिमम एक्सचेंजेबल एंड नेवर एक्सचेंजेबल, तो ये आपका हो जाता है टीएलसी। तो इसीलिए व्हाट इज मैक्सिमम एक्सचेंजेबल, दैट VC. इज वीसी प्लस एक्सचेंज नॉट नेवर एक्सचेंजेबल RV. RV. सो इसीलिए अब वीसी क्या है, तो वीसी है आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, ओके, प्लस आरवी। ठीक है, तो इसलिए ये आपका कैलकुलेशन हो गया। तो इसलिए अगर हम लोग वीसी को खोल दें तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन दिखेगा। अंडरस्टूड? सो प्लस VC को EC plus IRV भी कुछ बोल कुछ सकते हैं दैट ना? यू कैन डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू दैट, आई विल चेक इन द टेस्ट। तो ये आपका मैंने देखो Yes. सारा तो हमने जोड़ दिया, अभी सी टीसी पीसी जो करना है करते रहो। Understood? So this is the it is nearly equal to RV कितना था हमारा 1200, हाँ, Yes, sir. 1100 to 1200. और फिर 1100 भी है, तो ये हो जाएगा 5100 ml टू हायर ले लो 46 प्लस 12 5800 ml। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, सो दिस इज आवर पल्मोनरी एयर वॉल्यूम। तो इसलिए आपका अलग अलग डाटाज है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वो भी मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज जजेस, बिकॉज आई विल प्रूव, है कि नहीं। तो इसीलिए ये आपको अलग अलग डाटाज दे दिया है मैंने, तो इसको हम लोग रख सकते हैं और क्या। चलिए, तो उसको रहने दो, एक ही रखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो ऐड कर देते। ओके, सो यहाँ आप देख लीजिए, तो ये आपका जो है दीज आर दी वैल्यूज इन फीमेल एंड मेल। तो देखो टीवी दोनों में सेम है, बट ये देखिए ये काफी फर्क है। सो आईआरवी देखिए, भाई दिल धक धक करने लगा कौन करता है, माधुरी दीक्षित, बट अरे बाबा रे ये तो 1900 ml है रे। तो एक्चुअली कौन धक धका रहा है, लड़का। तो दिल धक धक करने लगा मतलब थोरेसिक ब्रीदिंग हो रहा है, तो थोरेसिक तो कहाँ है, वॉल्यूम ही नहीं है। तो 1200 ml लेस। आद्या, व्हाट आर यू डूइंग? Yes, देख sir. रहे हो, तो देख रहे हो अब ये nobody can question, these are from beautiful books। सो ये जो आरवी है ये आपका क्या है, ये देखो ये इसमें भी 500 ml का फर्क है, ठीक है, एंड रेसिडुअल में भी 100 ml का फर्क है। तो इसलिए ऑलमोस्ट हर चीज में फर्क है मेल एंड फीमेल में, एंड इसीलिए टोटल भी देखो काफी फर्क है। ओके, अब टोटल देख लीजिए, सिवियर डिफिकल्टीज, तो लड़कों का 3600, तो लड़कियों का 2400। ओके, इधर एफआरसी 2400 को 1800, ओके, इधर 4800 को 3100, एंड इधर 6 लीटर को 42। ओके, सो लाइक दैट। तो
ओके, सो ये आपका मैंने एक वेरिएशन दिखा दिया। चलो एक और पेज में आपके लिए मैं वो ले आता हूँ, तो दूसरा टेबल भी देख लेते हैं एक बार, उसको उड़ा देंगे बाद में। तो देखिए इधर भी आप देख लीजिए, ये आपका वॉल्यूम्स है, इसमें भी देखिए 500 500, 1900 3100, 700 1200, 1100 1200, ठीक ही है, एग्जैक्टली सेम दिया है। ये दे आर फ्रॉम 2 डिफरेंट बुक्स। ओके आद्या, I Yes, hope sir. you will not be angry on me. So that is why we can delete this. Why to write 2 things? We will delete this also. हो गया, तो इसलिए हमने देख लिया। And you know I can waste one whole day on this class. Why? Because ये sure shot आएगा, इसमें 8 आना डाउट नहीं है। Okay, every year इस पे क्वेश्चन आया है and every year इस पे क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये टॉपिक को आप एब्सोल्यूट कर दीजिए। आद्या ने जो उंगली किया तो वो आप याद रखिए कि मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो आपको वो हिसाब करना है। ओके, तो लाइक दैट, तो इसलिए आपको जोड़ तोड़ करके परफेक्ट वाला लाना है। क्लियर? चलिए, तो एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम मेल फीमेल में काफी फर्क है। तो अगर आप हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंटेज होगा आद्या? इज अराउंड 60%, है कि नहीं? 60% ऑफ मेल, 1200 का 60 है 720 ना, तो 60% ऑफ मेल होता है, माने काफी फर्क है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हमारा पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स इज फिनिश्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज। ओके, तो हमारा गैस एक्सचेंज करेंगे हम लोग ना। इधर आप देखिए, यहाँ मैं आपको वैल्यूज दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? तो ये आपका जो गैस एक्सचेंज कहाँ कहाँ क्या क्या एयर है जो हम लोग एक्सचेंज करेंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे। नाउ यू सी हियर, तो एल्वियोलर एक्सचेंज जो है तो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सीजन रीचिंग द एल्वियोलाई। ओके, कितना ऑक्सीजन आया, कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर, मतलब आप किस जगह हैं, पॉल्यूटेड जगह में या अच्छे जगह में, प्लस वेंटिलेशन कैसा है। देखो, अगर आपका वेंटिलेशन पुअर है तो ज्यादा ऑक्सीजन भी कुछ फायदा नहीं करेगा। अगर आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है तो कम ऑक्सीजन से भी आपको ज्यादा मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो वेंटिलेशन किस पे डिपेंड करता है? रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, एयरवे रेजिस्टेंस एंड लंग कंप्लायंस। ठीक है, माने आपका कितना ब्रीथ कर रहे हो, कैसे ब्रीथ कर रहे हो, प्लस जो हवा आ रहा है उसको रास्ता कितना अटका रहा है। ओके, अगर आप अटकाओगे तो क्या होगा, ज्यादा नहीं आएंगे। सपोज हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज रहे हैं, माने एयरपोर्ट से हॉस्पिटल आएगा, अगर आप ट्रैफिक उसको पास ही नहीं देगा तो क्या होगा, वो देर से आएगा। अगर उसके आगे पीछे पुलिस गाड़ी लगा के हम उसको एस्कॉर्ट करके ले जाएं तो क्या होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी है। तो लाइक दैट, तो उसी तरह से दैट इज कॉल्ड एयरवे रेजिस्टेंस। तो हवा जो जा रहा है एल्वियोलाई के पास, उसको आप रोक रहे हो या उसको आराम से जाने दे रहे हो, तो ये डिसाइड करेगा कि वो कितना जल्दी एंड कितना अच्छा आपका वेंटिलेशन होगा। ओके, इफ योर रेजिस्टेंस इज मोर, कैन यू टेल मी वन रीजन फॉर रेजिस्टेंस? म्यूकस हो गया होगा, सपोज सर्दी हो गया है, तो सर्दी होने से Yes, क्या sir. है, आपको सर्वर दर्द देने लगता है। क्यों आपको सर दर्द देने लगता है सर्दी के केस में? क्योंकि आपका एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो जब एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो क्या होगा, आपका जो हवा है वो ज्यादा नहीं जा पा रहा है। माने आप कोशिश कर रहे हो ब्रीदिंग करने के लिए, बट द एयर इज नॉट रीचिंग द लंग्स। Okay, not reaching the alveoli. Why it is not reaching the alveoli? Because of obstructions, because of a lot Yes, sir. of mucus. तो Mucus. इस तरह से आपके अलग कारण हो सकते हैं। सपोज आपका डायलेशन नहीं हो रहा है, ब्रोंकोडायलेशन, ओके, ब्रोंकी कॉन्स्ट्रक्टेड है, ऐसे काफी कारण हो सकते हैं। तापर लंग कंप्लायंस, माने लंग आपको मदद कर रहा है कि नहीं। आप तो ब्रीथ करने का कोशिश कर रहे हो, अगर लंग्स बोलेगा नहीं मैं नहीं फूलूंगा, ओके, जैसे जो नया नया बलून आता है
वो अगर आद्या को दे दो फुलाने के लिए, वो नहीं फुला पाएगी। क्यों? वो एकदम कड़क बलून होता है, टाइट इलास्टिक, वो फूलेगा ही नहीं। ओके, इसलिए आपको बहुत जोर प्रेशर मारना पड़ेगा। तो इसको कंप्लायंस बोलेंगे। तो लंग इज नॉट कंप्लाइंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद गैस डिफ्यूजन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। जो आपका गैस आया है उसका डिफ्यूजन कैसा हो रहा है? तो डिफ्यूजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सरफेस एरिया एंड डिफ्यूजन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ज्यादा करने से डिफ्यूजन बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। घटेगा। इसलिए हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में मिनिमम बैरियर रखे हैं, याद आया? Yes, sir. तो उसी तरह Yes, से sir. Yes, sir. सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो आपका गैस एक्सचेंज बढ़ेगा। ओके, द मोर सरफेस एरिया। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? 24 जनरेशन ऑफ ब्रांचिंग किया। ओके, तो देख रहे हो ये सब आपको, ये टेबल मिलेगा आपको किसी बुक में आपके, द फेवरेट, योर फेवरेट कालूज। तो डोंट टॉक अबाउट दिस। No, sir. देखो कितना सुंदर ये इन्होंने ये टेबल टैबलिफाई कर दिया है। एंड यू शुड थैंक जेजेस फॉर कलेक्टिंग दिस, बट यू डोंट। चलिए, अब डिफ्यूजन डिस्टेंस, तो बैरियर थिकनेस एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ओके, तो बैरियर थिकनेस का मतलब क्या है? कितना मोटा है। सपोज हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? थिकनेस बढ़ जाएगा। सपोज हम कॉलमनर एपिथेलियम लगा देंगे तो और बढ़ जाएगा। इसीलिए व्हाई नेचर हैज केप्ट स्क्वैमस एपिथेलियम, यू थॉट? अब समझ में आया? ताकि Yes, sir. बैरियर कम से कम Minimum हो। thickness. ओके, प्लस अमाउंट ऑफ फ्लूइड। अब उसके अंदर कितना फ्लूइड्स है तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका लंग्स में पानी भर जाएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा गैस एक्सचेंज का। ओके, एंड सो ऑन। तो एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलाई से ठीक ठाक एक्सचेंज हो जाए। ओके, एंड सो ऑन। तो ये हमारे सारे फैक्टर हैं जो गैस एक्सचेंज को करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ गैस एक्सचेंज है। तो आपका जो दायित्व क्या है? दैट हम एयर से ऑक्सीजन कलेक्ट करेंगे, उसको लेकर हर जगह बांटेंगे एंड उनका CO2 लेकर वापस आएंगे। ओके, इसीलिए वी हैव 2 डिवोटेड सिस्टम। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। What is the main job of pulmonary circulation? To send deox blood to the lungs, oxygenate it and bring it back to the heart. Okay, तो समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? कि जो डिऑक्स ब्लड आपके बॉडी से आया है उसको कलेक्ट करिए एंड उसको लंग्स में भेजिए एंड लंग्स से उसे ऑक्सीजनेट कराकर वापस हार्ट में लाइए। Understood? That is the job of pulmonary circulation. What is systemic circulation? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसको आप बॉडी के एवरी नूक एंड कॉर्नर में पहुंचाइए, इंक्लूडिंग द हार्ट एंड लंग्स, एंड उनका CO2 वापस लेकर आइए। क्योंकि एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा बच्चों को टेंशन आता है कि जो हम ऑक्सीजन है, जो लंग्स है, उसके भी तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? तो उसको Yes, sir. ऑक्सीजन कौन देगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन ना सिस्टमिक सर्कुलेशन? System. समझ रहे हो? तो लोग सोचेंगे दूर सर ये कौन सा बेकार सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, भाई लंग्स ही में तो ऑक्सीजन है तो वो वहां से ले लेगा। नहीं, तो लंग्स के सेल वहां काम कर रहे हैं, वो उसका बाप का माल नहीं है। समझ रहे हो? अब that oxygen is not for your consumption, that oxygen is for what? Exchange. Whole तो body. इसीलिए Yes, sir. चुपचाप आपके पास जो ब्लड आया उससे CO2 निकालो और ऑक्सीजन देकर भेज दो, तुम्हारा ऑक्सीजन तुमको मिलेगा, टेंशन मत करो। तो ये ब्लड जाएगा कहाँ? LA में, LA से जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो एक ब्रांच आपका लंग्स के तरफ आएगा, एक ब्रांच आपके हार्ट के तरफ आएगा एंड वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए हार्ट Yes, और sir. लंग्स का जो कंजम्पशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन से, नॉट पल्मोनरी सर्कुलेशन।
Pulmonary circulation is the duty. Systemic circulation is your right. Understood? Yes, sir. Yes, एक sir. बहुत सुंदर कंसेप्ट है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अरे ये की बात बा है, लंग्स में तो ऑक्सीजन बा तो वो खुद ले लेगा। ऐसा नहीं होता है। उसी तरह जो आर्टरी एंड वेन्स के सेल हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे? तो वो भी बोलेंगे अल्लाह सर क्या मजाक बा, Systemic अरे वो circulation. तो खुद है उसी में, तो उसको थोड़ी आप माने आर्टरीज में ही तो ब्लड है ना, उसी ब्लड में ऑक्सीजन है, ले लो। तो वो उससे नहीं लेगा, आपको आर्टरीज को भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे आर्टरीज टू द आर्टरीज आर नोन एज व्हाट? वासा वैसोरम। समझ रहे हो? आपको आर्टरी को भी आर्टरी देना पड़ेगा रे बाबा, समझ रहे हो? नहीं तो वो का आर्टरी एक ऑर्गन है। Do you understand or not? Artery is an organ. Yes, There sir. are many layers of tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue. So many tissues are there. So इसीलिए you have to supply blood to the arteries. ये बड़ा मजाक सा लगता है, अला जो तो वो तो खुद सप्लाई कर रहा है, फिर उसको सप्लाई करने की जरूरत क्या है? अजीब बात है। ये तो वही बात हो गया कि जोमेटो वाला खाना खाएगा कहाँ से? आपके खाने से। तो जो जोमेटो वाला खाना उसको भूख लगेगा तो क्या खाएगा? तो भाई वो बोलेगा अरे ये क्या है, तो खाना लेके जा रहा है, खाना खा लेगा, ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए जोमेटो वाला का जो खाना है वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं है। इसलिए वो खाना नहीं खाएगा। अंडरस्टूड? उसको आपको अलग से खाना देना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस, आप भी एक जोमेटो वाला